नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आ गए हैं हम भारत की नदियों का जो दूसरा भाग था, जिसमें और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कवर करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके इसमें किए हुए हों, पर इनका रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। तवा किसकी सहायक नदी है? देखिए, तवा नदी पूछी गई है किसकी सहायक नदी है, तो सबसे पहले तवा नदी कहाँ बहती है? तो ये नदी हमारी बहती है मध्य प्रदेश में। और ये हमारी किसकी सहायक नदी है? ये हमारी नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी के बारे में और कुछ जान लें तो ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल एमपी के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी जो जगह है वहां की महादेव श्रृंखला से ये निकली है। ठीक है, कालीभीत पहाड़ियों से, महादेव श्रृंखला की जो कालीभीत पहाड़ियां हैं वहां से हमारी निकली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? मतलब स्टार्टिंग में किस नदी को अरुण नदी कहते हैं? देखिए, जो कोसी नदी है ना, उसको अरुण नदी कहते हैं। वैसे अरुण नदी इसकी एक सहायक नदी है, पर कोसी नदी को प्रारंभ में हम क्या कहते हैं? अरुण नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, कोसी। कोसी को सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? देखिए, हमने पढ़ा था दामोदर था बंगाल का शोक, फिर सोन था बिहार का शोक। अब पूछा गया उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा में जो हमारी जो मेन नदी वो हमारी महानदी, और इसी को हम उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ये एक जगह है इंदौर के पास, जनापाव मतलब पहाड़ी। वो किसका स्रोत कहा गया है? किस चीज का स्रोत है? ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमारी 7 नदियां निकली हैं। ठीक है, पर जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जो आपके ऑप्शन से मिल रही है वो है हमारी चंबल। चंबल के अलावा यहाँ पे अजाकर, सुमरिया, बालम, चोरल और भी कुछ नदियां यहाँ पे निकली हैं। और जो जनापाव पहाड़ी है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ियां हमारी जो है महर्षि परशुराम की जन्म स्थली हैं। ठीक है, और इन्हें जन्मदग्नि जी महर्षि जन्मदग्नि थे, उनकी तपोभूमि भी है। ठीक है, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हाल फिलहाल में एक बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है जिसमें नदियों को डेवलप करने के लिए वो हमारे वो पास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण नदी दैट मीन्स जिसमें जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब जो लवण नदी का मतलब क्या? अधिकतम लवणता हो उसमें। तो ऐसी नदी भाई जो हमारे राजस्थान में बहती है, कौन सी नदी है? लूनी नदी। कहाँ से निकलती है? ये जो अरावली हिल्स है ना, वहां से हमारी निकलती है, अजमेर जिले में नागा पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। इसकी टोटल जो हमारी लंबाई है ना, वो है हमारी 503 किलोमीटर, सॉरी 530 किलोमीटर, 530 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। ठीक है, और ये एक ऐसी नदी है जो ना जाके अरब सागर में मिलती है ना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये राजस्थान से होते हुए गुजरात में आती है और रन ऑफ कच्छ में जाके कहीं क्या होती है? ये गायब हो जाती है, वाष्पीकरण के कारण नदी मतलब खत्म हो जाती है। ये कहीं भी जाके गिरती नहीं है। तो इसका एक ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो ना अरब सागर में मिलती है ना बंगाल की खाड़ी में? तो उसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? कपिल धारा जो जैसे अमरकंटक से निकल के ना, अमरकंटक से देखिए निकलती नर्मदा निकलती है हमारी। अमरकंटक से निकल के थोड़ी दूरी पे 6-7 किलोमीटर पे नर्मदा क्या पड़ती है ना, पहला जलप्रपात बनाती है जिसको हम बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, ये भेड़ाघाट के पास है, तो नदी है हमारी नर्मदा। और इस जलप्रपात की हाइट कितनी है? ये हमारी 30 फीट। नर्मदा कहाँ से निकली? यहाँ से एक और मालूम पड़ेगा, नर्मदा हमारे कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। नर्मदा जो है हमारी, वो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और नर्मदा की लंबाई कितनी है हमारी? 1077 किलोमीटर। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? देखिए, ज्वारंद मुख को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं हम। कुछ नदियां जो हमारी डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियां हमारी एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरीज को बोलते हैं ज्वारंद मुख। तो जितनी भी हमारी ये जो हमारी ये हम कह दें कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये क्या बनाती है? हमारी बनाती है ज्वारंद मुख। ये हमारा डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्यों नहीं बनाती है? देखिए, जो वेस्टर्न घाट्स पे नदी है उनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। एरिया बढ़ जाने के कारण वो अपना जो एल्यूवियल है, सिल्ट है, उसको कैरी कर सकती हैं साथ में, और जाके वो जब आपके समुद्र में मिलती है तो डेल्टा बनाती हैं। और ये जो नदी है हमारी, ये क्या है? ये हमारी
विभ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इनका जो पाथ है एकदम, कहते हैं ना कि मतलब दो उसके बीच में एकदम फिक्स रहता है, तो अपने साथ ये बहुत सिल्ट बहा के नहीं ले जा पाती, तो इसलिए ये आपके डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वारंध का निर्माण करती हैं। तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन सी तीन भिन्न है भाई? देखिए अभी हम बात कर रहे थे, जो है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग, दैट मीन्स ये पूर्व की तरफ बहती हैं। पूरी तरफ बहती है तो ये क्या बनाती है? ये हमारा बनाती हैं डेल्टा। नर्मदा क्या है हमारी? ये है पश्चिम, ठीक है, पश्चिम में बहने वाली नदी। और ये हमारा क्या बनाती है? ये हमारा बनाती है ज्वारंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, मतलब ज्वारंध नहीं बनाती है? तो देखिए पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन है? पश्चिम की तरफ नर्मदा पश्चिम तरफ बहती है, ताप्ती बहती है, मांडवी बहती है। पर महानदी कहाँ है? महानदी हमारी जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो ये क्या बनाती है? महानदी हमारी बनाती है डेल्टा, ठीक। तो कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महानदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? अब डेल्टा कौन सी नहीं बनाती है भाई? गंगा हमारी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है भाई। महानदी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, भी डेल्टा बनाती है, सॉरी गोदावरी और महानदी, ये तीनों हमारी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा एंड तापी। तापी, ताप्ती नहीं, तापी। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए क्षिप्रा नहीं होगा, ये हमारा होगा शिप्रा, ठीक है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी हमारी जो है चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल हमारी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल हमारी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी चंबल, ठीक है। और शिप्रा हमारी किसकी है? चंबल की। और शिप्रा नदी किनारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा शहर है, वो कौन सा है? उज्जैन। और उज्जैन में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा है हमारा? उज्जैन में महाकाल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपस में कोरिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? देखिए पहले कौन कौन से निकलती है, हम बात कर चुके हैं। नर्मदा निकलती है भाई, नर्मदा निकल किधर फ्लो करती है? ये हमारा फ्लो करती है पश्चिम की तरफ। सोन निकलती है अमरकंटक से, ये हमारा फ्लो करती है आपके पूर्व की तरफ, फ्लो करके हमारी मिल जाती है गंगा से। और जो जोहिला नदी है ये भी हमारी अमरकंटक से निकलती है। तो हमारी कौन सी बची? हमारी गोदावरी नदी जो है वो अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी हमारे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहां से हमारी गोदावरी निकलती है। और गोदावरी जो है हमारी, वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर्स। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? देखिए पूछा गया महानदी नर्मदा सोन, अभी हमने बात की कहाँ से निकलती हैं। ये हमारी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनमुद्र का निर्माण करती है? कौन करती है भाई? जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग पश्चिम में जाने वाली नदियां हैं, जो हमारी अरेबियन सी में मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? वो हमारी नर्मदा एवं तापी, ये हमारी एस्चुरीज बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग नेवर, जो भ्रंश घाटी से बीच मतलब होकर बहती है, तो ये हमारी, इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नर्मदा। वेस्ट फ्लोइंग सबसे लंबी नदी है नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? देखिए वही क्वेश्चन है, कावेरी डेल्टा बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है। इसको याद रखने का बहुत छोटा सा ट्रिक है, जो हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, जो हमारी अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है या ज्वारनमुख बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तापी। नेक्स्ट इज, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखिए जो नदी है उसको दो भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर भाग जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मालवा के पठार, और दक्षिण भाग को बोलते हैं दक्कन के पठार। ये हमारी नदी है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी अभी हमने बात की थी, दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम की तरफ बहने वाली दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी, तो हमारा आंसर हो जाता नर्मदा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से भी हम किसको जानते हैं? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तभी ने बात की थी, गोदावरी नदी कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग थी। वनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पूछा गया कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? देखिए वैसे तो
इसमें सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, पर उसका उद्गम स्थल हमारे भारत में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गंगा। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो कावेरी हमारी कहाँ से निकली है? ये निकली है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में जगह है ताल कावेरी, वहां से हमारी निकली है कावेरी नदी। अगला है कावेरी नदी गिरती है, कावेरी कहाँ गिरती है? ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? भाई कावेरी नदी के पानी को लेकर जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में है? वो हमारा है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? देखिए दो चीज है, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। अगर आपसे कहा जाए दक्षिण भारत की गंगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा है दक्षिणी भारत की गंगा, तो वो हमारी हो जाएगी कावेरी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा, तो वो हमारी हो जाएगी गोदावरी, ठीक है। गोदावरी है दक्षिण गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा तो वो हमारी हो जाएगी कावेरी। नेक्स्ट इज दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी हमारे झारखंड के छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार, वहां से निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट इज कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हमारा कहाँ है? महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन है पंचगंगा था दूध गंगा, ये हमारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हमारी जो हैं पंचगंगा, दूध गंगा, आपकी महाप्रभा, घाट प्रभा, ये तुंगभद्रा, ये सब हमारी किसकी हैं? आपकी सब कृष्णा की सहायक नदियां। और तुंगभद्रा सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है कृष्णा की। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, और मैंने बहुत जल्दी कोशिश की है कि आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करा सकूं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।